हर साल पूरी दुनिया से इस चोटी को सर करने हजारों लोग आते हैं। इसको नेपाल के लोग सगरमाथा और बाकी दुनिया उसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। उस चोटी को सर करने के लिए लाखों डॉलर अदा किए जाते हैं और दिहाइयों से इस काम के लिए शेरपा लोगों पर इन्हिसार किए जाते हैं। ये लोग कमगो लेकिन इंतहाई वफादार और पुरअज़्म हैं। लेकिन इस साल अप्रैल के एक बर्फानी तोदा गिरने से 16 शेरपा हलाक हो गए। किसी भी हादसे में शेरपा की इतनी तादाद में हलाकत का ये सबसे बड़ा वाकया था। इस वाकया के बाद शेरपा बिरादरी में सख्त गुस्सा फैल गया और उन्होंने काम के लिए बेहतर हालात फराम किए जाने का मुतालबा शुरू किया। उन्होंने अप्रैल से काम बंद कर दिया है और उनका कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी इजाफी उजब्त के बगैर ज्यादा लोगों को खिदमत फराम करें और इस वजह से उनकी अपनी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। पेमा छिपाल शेरपा और उनके भाई तेंजिंग छोतार उस दिन एवरेस्ट पर काम कर रहे थे जिस दिन बर्फानी तोदा गिरा। पेमा का भाई हादसे में हलाक हो गया। हम गरीब लोग हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, इसलिए कोई और नौकरी भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हम पहाड़ पर चढ़ने पर मजबूर हैं। कुछ बौद्धों का ख्याल है कि एवरेस्ट पर बढ़ती हुई तिजारती सरगर्मियों की वजह से धरती की माता नाराज हो रही हैं। उनका मानना है कि धरती की माता की रूह एवरेस्ट में मौजूद है। हुकूमत ने वादा किया है वो कोहपेमाई की सनत के तरीक़ेकार में इस्लाहत करेगी, लेकिन शेरपा और उनके खानदानों के लिए खतरा मौजूद है और उनको खदशा है कि कोहपेमाई के अगले मौसम में वो होंगे और यही पुरखतर पहाड़ होंगे। नवीन सिंह खड़का, BBC, खुम्बू, नेपाल।